जय भारत, जय राजस्थान। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। वीर हमीर सिंह सिसोदिया, जिन्हें हम राणा हमीर सिंह या रावल हमीर सिंह भी कह सकते हैं, इनका परिचय देने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ये पंक्तियां बिल्कुल पर्याय है। हमीर सिंह सिसोदिया, जिन्हें सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है और ये वीर बप्पा रावल के वंशज है। हमीर सिंह सिसोदिया इतिहास के एकमात्र ऐसे योद्धा है जिन्होंने चित्तौड़, न सिर्फ चित्तौड़ बल्कि चित्तौड़ के साथ साथ मेवाड़ को भी उसकी खोई हुई गरिमा और गौरव इसे पुनः लौटाया था। और यह श्रेय इतिहास में सिर्फ हमीर सिंह सिसोदिया को जाता है। किंतु क्या क्या इतिहास में हमीर सिंह सिसोदिया को वह स्थान प्राप्त है जिसके वे हकदार हैं? क्या भारतीय इतिहासकारों ने समय के साथ साथ समय की धूल जो हमीर सिंह सिसोदिया के नाम पर जम गई है, कभी उसे हटाने का प्रयास किया है? कहां गया वो बप्पा रावल का वैभवशाली इतिहास? कहां है राजस्थान के अनगिनत योद्धाओं के नाम? योद्धाओं के नाम पर राजस्थान से गिने चुने 4-5 नाम के अलावा आप कोई और नाम प्रायः नहीं सुनेंगे। क्यों? क्यों? क्या पत्ता और जैमल का इतिहास नहीं है? क्या राव चोड़ा का पराक्रम नहीं है? क्या वीर हमीर सिंह सिसोदिया का इतिहास नहीं है? क्या हमें बताया गया कि मेवाड़ राज्य की पुनर्स्थापना करने वाले वीर हमीर सिंह सिसोदिया, जी हाँ, हमीर सिंह सिसोदिया, हमीर देव चौहान नहीं, क्योंकि इतिहास में हमीर देव चौहान का नाम तो फिर भी आप सुनेंगे, किंतु हमीर सिंह सिसोदिया प्रायः विलुप्त से हो गए हैं। आज का हमारा यह वीडियो, आज का हमारा यह प्रयास हमीर सिंह सिसोदिया के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमीर सिंह सिसोदिया, जिन्हें केलवारा के रावल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जब राजस्थान में मेवाड़ के आसपास के राज्यों में इस बात का पता चला कि केलवारा के जो रावल है वे ही चित्तौड़ के असली उत्तराधिकारी है, तो धीरे धीरे समस्त राजपूताना एकत्रित होकर हमीर सिंह सिसोदिया के ध्वजा तले एक छत्र होने लग गया। यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और यह आग फैलते फैलते चित्तौड़ के तत्कालीन शासक मालदेव तक जा पहुंची। मालदेव, जो जालौर के राजा थे और जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने तत्कालीन चित्तौड़ का शासनभार सौंप रखा था। यह बात जब मालदेव तक पहुंचती है तो इस विषम परिस्थिति से छुटकारा पाने का वे उपाय ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जिस भांति, जिस तेज प्रक्रिया से, जिस गति से हमीर सिंह अपना वर्चस्व, अपनी सत्ता राजस्थान में कायम कर रहे थे, वह दिन दूर नहीं था कि वो चित्तौड़ की ओर अग्रसर हो जाते। चित्तौड़, जो वास्तव में उनके पूर्वजों की कार्यस्थली, जन्मस्थली और उनके लिए उनके पूर्वजों की धरोहर रहा है, वह चित्तौड़ जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने
अपनी क्रूरता और अत्याचार के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसके गौरव को, उसकी गरिमा को नष्ट कर दिया था। क्या वह चित्तौड़ वाकई सामूल नष्ट हो चुका था? नहीं, उसी चित्तौड़ का उत्तराधिकारी, असली वंशज केलवारा में रावल के रूप में स्थापित हो गया था। मालदेव ने इस स्थिति से बचने के लिए अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव हमीर सिंह के पास भेजा। जैसा कि हमीर सिंह के मन में सदैव से ही चित्तौड़ पर आधिपत्य स्थापित करने का, चित्तौड़ के गौरव को पुनः स्थापित करने का एक ललक थी, एक भूख थी, इसके लिए यह जो विवाह प्रस्ताव था बहुत उपयुक्त प्रतीत हुआ। तत्कालीन उनके सभी शुभचिंतकों ने उन्हें इस कार्य के लिए मना किया, किंतु हमीर सिंह सिसोदिया जो थे, उन्होंने इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया और करीब 500 साथियों के साथ वे चित्तौड़ के दुर्ग की ओर रवाना हो जाते हैं। इस प्रस्ताव पर उन्होंने न जालौर के राजा मालदेव के बारे में कुछ छानबीन की और ना ही उनकी पुत्री राजकुमारी सोनगिरी के बारे में, क्योंकि उनका ध्येय तो सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़ तक पहुंचना था और यह विवाह चित्तौड़ तक पहुंचने के लिए सकुशल पथ उन्हें प्रतीत हुआ। मन में भारी उत्साह और उमंग लिए हमीर सिंह अपने 500 साथियों के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाते हैं। आज उनके मन में वही उमंग, वही तरंग, वही उत्साह था जो सदियों पूर्व राजा राम जब अयोध्या को वनवास के बाद पुनः देखते हैं, लंका विजय होने के बाद जब वे अयोध्या पुनः लौटते हैं, तो उनके मन में जो उत्साह था, आज हमीर सिंह सिसोदिया के मन में भी वही उत्साह प्रतीत हो रहा था। क्योंकि हमीर सिंह सिसोदिया राम जी की वंशावली में सूर्यवंशी एक राजा थे। जैसे जैसे वे चित्तौड़ के दुर्ग की ओर बढ़ रहे थे, उनके मन में चित्तौड़ को देखने की उमंगें और उछल रही थी। दूर से ही उन्हें किले का प्राचीर नजर आया। वह किला जिसे देखने के लिए वे बचपन से लालायित थे, जिसकी रज को, अपने मातृभूमि की रज को वे अपने मस्तक पर तिलक के जैसे धारण करना चाह रहे थे। किंतु धीरे धीरे उनका यह उत्साह क्षीण होते गया। क्यों? जैसे जैसे वे किले की तरफ बढ़ते गए, जैसे जैसे उनके और किले के मध्य की दूरी कम होते गई, उन्हें चित्तौड़ के किले का वास्तविक, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित वह स्वरूप, वह ढांचा दिखाई दिया, जिसे देखकर प्रायः वे अवाक से रह गए। क्या यह वही चित्तौड़ का दुर्ग है जिसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतना भयानक नरसंहार किया? क्या वही चित्तौड़ का यह प्रसिद्ध दुर्ग है जिसे बचाने के लिए रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी सभी राजपूती योद्धाओं ने शाका का कृत किया? क्या यह वही महारानी पद्मावती का चित्तौड़ है जिसमें वे अपने 16,000 सखियों के साथ जौहर का व्रत करती हैं? बढ़ते बढ़ते वे प्रायः चित्तौड़ के मार्ग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। घाटी से चित्तौड़ दुर्ग का वह रास्ता कठिन चढ़ाई लिए हुए था और उस कंकरीली पथरीली जमीन में घोड़ों तक पे चढ़ के चल पाना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। हमीर सिंह घोड़े से उतर जाते हैं और एक हाथ में घोड़े की रास और मन में भारीपन लिए वे धीरे धीरे दुर्ग में प्रवेश करते हैं। किंतु यहाँ पहुंचकर उनका अवसाद कुछ और ही बढ़ जाता है। उनका मन किसी अनजानी आशंका से भर जाता है, क्योंकि जिस चित्तौड़ के दुर्ग में वे विवाह के लिए आए थे,
वहां न तो कोई हर्षोल्लास था, न कोई साज सजावट, न ही राजपूतानी शान बान से उनका स्वागत किया गया। और यहाँ तक कि राजपूती परंपरा में विवाह के समय जो तोरण हम द्वार पे लगाते हैं वह भी नदारद था। उनका मन अनजानी आशंका से भर जाता है। वे मन में कुछ अवसाद लिए दृष्टि को दूर तक दौड़ाते हुए कुछ खोजते हैं। तभी इसी बीच राजा मालदेव अपने पुत्र, अपनी पत्नी और कुछ अन्य साथियों के साथ हमीर सिंह का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। यह राजपूतानी शान थी? क्या यह राजपूतानी वीरोचित सत्कार था? पता नहीं। हमीर सिंह कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हैं, किंतु वे मौन धारण किए चुपचाप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आज उनका विवाह उसी जीर्ण शीर्ण पुरानी चित्तौड़ की उस पुरानी हवेली नुमा दुर्ग में बड़े ही साधारण रीति रिवाज से, वैदिक परंपरा से संपन्न हो जाता है। न राजा के मन में कोई हर्ष था, न रानी के मन में कोई उल्लास। इसी ओहापोह के बीच में विवाह की सारी रस्म पूरी करके जब एकांत में वे अपनी पत्नी सोनगिरी से मिलते हैं, तो एकांत के उस क्षणों में रानी सोनगिरी भावुक होकर हमीर सिंह के चरणों में गिर पड़ती है और गिरकर रोने लगती है। यह देख अचानक हमीर सिंह अवाक रह जाते हैं। वे अपनी पत्नी को उठाते हुए पूछते हैं कि आखिर रोने की क्या बात है। प्रत्युत्तर में उनकी पत्नी पुनः उन्हीं से सवाल करती है कि यह सवाल तो आपको मुझे पूछना चाहिए था कि यह सब क्या, क्यों और किस लिए हो रहा है। क्या आपके मन में एक बार भी कोई शंका या कोई एक प्रश्न नहीं उपजा कि आखिर हमारा विवाह इतनी सादगी से, इतने गुप्त रूप से क्यों किया गया? बातों ही बातों में सोनगिरी हमीर सिंह को एक सत्य से अवगत कराती है कि वह बचपन से बाल विधवा है। एक बार तो यह सुनकर हमीर सिंह अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उस समय के राजपूती समाज में किसी विधवा के साथ विवाह होना या विधवा से विवाह की बात का प्रस्ताव भी देना राजपूतों की शान के विरुद्ध था। किंतु उस समय मौके की नजाकत देखते हुए हमीर सिंह कुछ नहीं कहते और वे चुपचाप पलंग के कोने में बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी उनसे क्षमा प्रार्थना करती हुई कहती है कि उनके पिता मालदेव जी ने अपनी बेटी को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रस्तुत करके चित्तौड़ को बचाने का यह सबसे आसान तरीका सोचा था। अगर हमीर सिंह चित्तौड़ के जमाता, हमारे जो जमाई बन जाएंगे, तो वे तो चित्तौड़ के दुर्ग पर आधिपत्य करने का सोचेंगे ही नहीं। और चित्तौड़ की वह जनता जो प्रायः 15-20 वर्ष हो चुके थे अलाउद्दीन के अत्याचार को, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ को विध्वंस किए, किंतु आज तक न वो रतन सिंह को भूल पाई थी और ना महारानी पद्मावती को। और वो जालौर के राजा को राजपूत होने के बावजूद भी अपना नहीं रही थी कि यदि हमीर सिंह के साथ चित्तौड़ के साथ हमीर सिंह का केलवारा का वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा, रिश्तेदारी बन जाएगी, तो चित्तौड़ एक तरह से सुरक्षित हो जाएगा। हमीर सिंह अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि जब इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है तो वह स्वयं को क्षमा प्रार्थी क्यों महसूस कर रही है। हमीर देव के इस कृत्य को देखकर रानी गदगद हो जाती है और वह तुरंत एक सच्ची वीरांगना की भांति अपने पति के साथ खड़े होकर यह कहती है कि आज से वह मालदेव की पुत्री ही नहीं बल्कि चित्तौड़ के भावी रावल की पत्नी है। इसलिए वह हमीर सिंह सिसोदिया को, जिनका सपना, सिर्फ एक ही सपना था चित्तौड़ पर आधिपत्य स्थापित करके चित्तौड़ के गौरव को पुनः स्थापित किया जाए,
वह उसे पूरा करने में उनकी पूरी सहायता करेगी। और इसी योजना के अंतर्गत वे राणा हमीर को एक सुझाव देती हैं कि वापसी के वक्त वे मालदेव से उनके विश्वसनीय मंत्री जलधर की मांग कर ले। जलधर जो मालदेव का विश्वसनीय, कूटनीतिज्ञ और सूझबूझ में सबसे काबिल मंत्री था। राणा हमीर सिंह सोनगिरी के कहे अनुसार ही करते हैं और दूसरे दिन जब बारात की वापसी होती है तब वे मालदेव से आकर उनके मंत्री जलधर की मांग करते हैं। चूंकि मालदेव, जिसके मन में एक शंका स्थापित थी कि जब हमीर को सच्चाई का पता चलेगा तो वह किस तरह से, पता नहीं वह क्या करेंगे, क्या चित्तौड़ का वह राज उनके हाथ में रहेगा, क्या उनका प्राण उन्हें जीवन दान मिलेगा। लेकिन हमीर बिल्कुल शांत और सौम्य, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उन्हें सत्य का कुछ भान ही ना हुआ हो, उनके लिए कोई घटना ही ना घटी हो, वैसे रहते हैं। तो मालदेव के मन में कोई और विचार नहीं आता, वह कुछ और सोच ही नहीं पाता कि क्यों हमीर जलधर की मांग कर रहे हैं, और वे जलधर को हमीर के साथ रवाना कर देते हैं। चित्तौड़ से केलावर पहुंचने के बाद प्राय 2 वर्षों के उपरांत जब रानी अपने प्रथम पुत्र क्षेत्र सिंह, जो 1 वर्ष का होने वाला रहता है, एक योजना के अनुसार उसका जन्मदिन चित्तौड़ में मनाने का कार्यक्रम तय करती है। वे हमीर सिंह को रानीवास में बुलवाती हैं। एक तरफ जहां हमीर सिंह रानीवास में पहुंचते हैं, वहीं दूसरी ओर जलधर भी पहुंचते हैं। रानी सोनगिरी, हमीर सिंह और जलधर, ये तीनों मिलकर एक योजना जो पिछले 2 वर्षों से वे बना रहे थे, अब उसे क्रियान्वित करने का सही समय आ जाता है। और उस योजना के अंतर्गत रानी अपने पिता मालदेव के यहाँ यह पैगाम भिजवाती हैं कि वह अपने पुत्र, उसका प्रथम जन्मदिन वह चित्तौड़ की कुलदेवी, उनके दर्शन कराकर पूरा करना चाहती हैं। हमीर देव महारानी सोनगिरी, जलधर और उनका पुत्र अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाते हैं। मालदेव उस समय चित्तौड़ से बाहर रहते हैं। रानी सोनगिरी चित्तौड़ पहुंचते साथ ही मालदेव के कुछ विश्वसनीय मंत्री, सैनिक और योद्धाओं को अपने बल और बुद्धि के पराक्रम से अपनी ओर कर लेती हैं। और दूसरे दिन सूर्योदय होते ही बिना किसी रुकावट के चित्तौड़ का फाटक हमीर के स्वागत के लिए खुल जाता है और सामने खड़ी होती है रानी सोनगिरी, हाथों में विजय थाल लिए। और इस तरह बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी युद्ध के, कूटनीति की सहायता से शांतिपूर्वक तरीके से हमीर सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। और तत्कालीन सभी आसपास के सामंत, सरदार और प्रमुख सरगना मिलकर उन्हें राणा की उपाधि से भूषित करते हैं। राणा अर्थात प्रजा का संरक्षक और प्रजा की उन्नति के लिए बगैर प्रजा से कुछ अपेक्षा रखे कार्य करने वाला। पूरे चित्तौड़ में दिवाली सा माहौल छाया रहता है। इसी बीच जब मालदेव वापस लौटते हैं तो मार्ग से ही उन्हें चित्तौड़ में जो हलचल हो रही है उसके बारे में पता चलता है, किंतु उन्हें सटीक कुछ क्या हो रहा है इस बात का कोई भान नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद उनके आगमन के लिए, जिस विजय अभियान से वे लौट रहे हैं, उनके स्वागत के लिए चित्तौड़वासी इतना उत्साह मना रहे हैं, किंतु उन्हें सत्य का भान होता है चित्तौड़ पहुंचने के बाद, जब वह देखते हैं कि चित्तौड़ के सिंहासन पर उनके स्थान पर हमीर देव शासित है। चित्तौड़ को उसका असली उत्तराधिकारी मिल गया है और चित्तौड़ दुर्ग पर सिसोदिया वंश का ध्वज फहरा रहा है। मालदेव वहां से सीधे पहुंचते हैं दिल्ली दरबार मोहम्मद बिन तुगलक के पास और उसे चित्तौड़ में हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं।
यह सुनते ही तुगलक तो बिल्कुल क्रोधित हो जाता है और मालदेव और तुगलक मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, यह अलाउद्दीन खिलजी से कई गुना ज्यादा क्रूर और आतताई था। उनकी क्रूरता की एक कहानी आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करते हैं, तब एक जनादेश दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति दिल्ली छोड़कर दौलताबाद रवाना हो जाए। राज्य में केवल 2 व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो वहां जाने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार व्यक्ति और एक युवा जिसका एक पैर कट चुका था और वह एक पैर से इतनी लंबी यात्रा तय करने में असक्षम था। किंतु तुगलक के क्रूर सैनिक, राजा की आज्ञा का पालन तो उन्हें करना ही था। इसके लिए वे उन दोनों को रस्सियों से बांधकर दिल्ली से खींचते हुए दौलताबाद की ओर जाते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति जो काफी बीमार था, वह तो कुछ दूर जाकर ही परलोक गमन कर जाता है और दूसरा वह जवान जो एक पैर से कटा हुआ था, जिसका एक पैर कटा हुआ था, वह एक पैर से ही चलने में सक्षम था। दौलताबाद पहुंचते पहुंचते उसका शरीर का सिर्फ एक पैर जो रस्सी से बंधा रहता है वही दौलताबाद पहुंचता और बाकी अंग कहाँ रह जाता है वो उनके सैनिकों को भी नहीं पता चल पाता। तो सोचिए, अगर इतने क्रूर राजा के हाथ में, इतने क्रूर शासक के हाथ में अगर चित्तौड़ चला गया होता, तो क्या आज आप राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा इन जैसे योद्धाओं को जान पाते? क्या ऐसे वीर हमारी धरा पर जन्म लेते? हमीर सिंह, जो केवल शरीर से ही बलिष्ठ नहीं थे, काफी बुद्धिमान भी थे, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पहले से ही मोहम्मद बिन तुगलक की सेना उन पर हमला करे उससे पहले ही वे अपनी सेना को सुसज्जित करके तैयारी करके बैठे रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना दिल्ली से रवाना होकर चित्तौड़ पहुंचने के लिए रहती है और बीच में सिंगोली नामक स्थान पर सेना अपना डेरा डालती है ताकि सैनिक रात भर विश्राम करे और दूसरे दिन सुबह वे कूच करके चित्तौड़ पर आक्रमण कर दे। किंतु हमीर सिंह, जो गुरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत थे, वे रात में ही अपने सैनिकों के साथ, रात के अंधेरे में ही मोहम्मद बिन तुगलक की सेना की छावनी पर धावा बोल देते हैं और रात के अंधेरे में हुए इस आक्रमण से थकी हारी सेना कुछ सोच ही नहीं पाती और आपाधापी में तुगलक के सैनिक अपने ही सैनिकों को काटने में लग जाते हैं और सुबह होते होते अंजाम यह होता है कि हमीर सिंह की रक्त पिपासु तलवार के सामने मोहम्मद बिन तुगलक घुटनों के बल क्षमा मांगता हुआ दिखाई देता है। हमीर सिंह उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हमीर सिंह बंदी बनाकर चित्तौड़ लेकर आते हैं, वह मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि उनका सेना अध्यक्ष रहता है। यहाँ भी हम इतिहासकारों में मतभेद देखते हैं और वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रायः 6 महीने चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा और कुछ इतिहासकार इसमें भ्रांति पैदा करते हुए इस अवधि को 3 माह की बताते हैं। किंतु वास्तविकता जो भी हो, वास्तविकता यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासन का उस समय दबदबा था, राजा जिसके नाम से आतंकित थे, उस मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर सिंह ने बंदी बनाकर चित्तौड़ के किले में कैद करके रखा था। अवधि या 6 महीना की हो या 3 महीने की, जब उन्हें रिहा किया गया तो इस शर्त के साथ कि वे राजपूताना को, संपूर्ण राजपूताना को मुक्त कर देंगे, चित्तौड़ के खजाने में 50,000 अशर्फियां जमा करेंगे और हमीर सिंह को 1,000 हाथियों का नजराना पेश करेंगे। हमीर सिंह की एक और खास बात यहाँ प्रतीत होती है
प्रायः राजा सत्ता पाने के लिए, मित्र हो या शत्रु, भाई हो या दोस्त, युद्ध में या छलावे से सत्ता पाने के लिए उनका वध कर देते हैं। किंतु हमीर सिंह ना ही शत्रु को मारते हैं और ना ही 6 महीने तक दिल्ली का जो शासन खाली रहता है, दिल्ली का जो सिंहासन रिक्त रहता है, उस पर अपना आधिपत्य ही जमाते हैं। यह है एक सच्चे राजपूतानी मेवाड़ी योद्धा का परिचय। तो इस प्रकार संसार दिखता है कि कैसे एक 30-35 साल के राजपूत योद्धा से ने अपने से कई गुना अधिक उम्र के और तजुर्बेकार मोहम्मद बिन तुगलक को धूल चटाई। हमीर ने अपने शासनकाल में चित्तौड़ को चरम शक्ति और चरम ख्याति अर्जित करवाई, क्योंकि एक तरफ जहां रणथंबोर, अजमेर और मालवा जैसे राज्य जो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से छुड़वाए थे वह उनके आधिपत्य में आ गया, वहीं दूसरी ओर अपने राज्य का विस्तार करते हुए संपूर्ण मेवाड़ और मारवाड़ पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चित्तौड़ का शासन मिलने के बाद धीरे धीरे उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग का पुनरुत्थान करवाया और एक दिन जब वे चित्तौड़ की कुलदेवी चारुणी देवी के मंदिर में दर्शनार्थ गए तो वहां के पुजारी से बात करते करते अचानक उन्हें बप्पा रावल की उस दैवीय तलवार के बारे में पता चलता है। वही बप्पा रावल जिन्होंने अपने तलवार के बलबूते पर एक अजर और अमर विजय गाथा भारतीय इतिहास में लिख कर दी। जिस तरह हमीर के मन में चित्तौड़ को पाने की ललक, चित्तौड़ को पाने की एक धुन सवार थी, उससे कहीं ज्यादा उत्साहित, उससे कहीं ज्यादा आकर्षित वे राणा बप्पा रावल की उस तलवार को पाने के लिए उग्र हो गए। उन्होंने उस तलवार की खोज संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण किले में जगह जगह करवाई, किंतु उन्हें कहीं से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। पता नहीं महारानी पद्मावती के जौहर के साथ ही वह देवी तलवार कहाँ विलुप्त हो गई थी। अंत में एक दिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें दैवी प्रेरणा हुई और रानी का वह जौहर कुंड, जिसे लोग अलाउद्दीन खिलजी ने पत्थर डलवा के बंद करवा दिया था और लोग उसे अभिशापित मानने लग गए थे, क्योंकि इसी अग्निकुंड में महारानी अपनी 16,000 सखियों के साथ अग्नि के समक्ष अपने आप को आत्मदेह उन्होंने किया था। हमीर सिंह ने उसका वह पत्थर हटवाया और जाने अनजाने मां भवानी का नाम लेकर उस जौहर कुंड में वे भी कूद पड़ते हैं। घोर अंधकार के बीच उस जौहर कुंड में न जाने किस दिशा की ओर उनका मार्ग जा रहा है, बस वे चले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में एक धुन लिए कि उन्हें बप्पा रावल की वह तलवार प्राप्त करनी है। उनका मन एक अजीब से अवसाद और पीड़ा से भर जाता है जब उनके पैर के नीचे उन्हें महसूस होता है कि कहीं कोई हड्डी आ रही है। वह हड्डी या तो चित्तौड़ के किसी सामान्य नागरिक की भी हो सकती है, या उनकी मां उर्मिला की हो सकती है, या फिर वह भग्नावशेष महारानी पद्मावती के भी हो सकते हैं। उस कष्ट और पीड़ा में उनकी आंखें थरथरा आती है, भर आता है उनका मन। और इसी कश्मकश के बीच उन्हें अचानक एक रोशनी प्रतीत होती है और वह रोशनी रहती है उसी दैवीय तलवार जिसे वीर बप्पा रावल ने मां भवानी से प्राप्त किया था, और कहा जाता है उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। वह तलवार हमीर सिंह को प्राप्त हो जाती है और कहना न होगा उसी तलवार के बल पर हमीर सिंह ने भी बप्पा रावल जैसा ही एक सुगढ़ और सुशासित शासन कायम किया और अपनी विजय यात्रा लिखी। आगे चलकर इन्हीं हमीर सिंह सिसोदिया के वंश में वीर राणा कुंभा,
राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा हुए। जिन हामिर सिंह सिसोदिया और उनके वंशजों ने भारत को, चित्तौड़ को इतना उज्जवल इतिहास दिया, आज उनकी रोशनी इतिहास में कहाँ विलुप्त है।